नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक प्रताप में। आज हम पढ़ेंगे लास्ट 6 मंथ्स के वन लाइनर करंट अफेयर्स, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मिजोरम में। मिजोरम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया है। और जोरम मेगा फूड पार्क का उद्देश्य क्या है? यह 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभ प्रदान करेगा। अब बात आई है मिजोरम की। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जो रमथांगा, जो कि MNF पार्टी से है, मतलब मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से है। मिजोरम के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। और इस अभियान का उद्देश्य है डेंगू की बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना। अब उत्तराखंड की बात आई है, तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? देहरादून। और गैरसैंण उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। देहरादून शीत ऋतु राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्म ऋतु राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि BJP पार्टी से है। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क है, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र आंसर होगा। तो बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अब महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो गोधन न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। इस योजना में क्या होगा? इसमें पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद तैयार की जाएगी। अब छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 में, जो कि 26वां राज्य बना था। राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? राजधानी अटल नगर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखी गई है। और पुरानी राजधानी क्या थी? नया रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख पार्क है, अचानकमार और इंद्रावती। अगर कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, MP यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? तो किसान मित्र योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। किसान मित्र योजना का उद्देश्य है राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। और ये योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। अब हरियाणा की बात हुई है तो हमें हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि BJP पार्टी से है। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है? तो फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है नंदी फाउंडेशन को। और ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? पलानी स्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है। और यह इसलिए विकसित किया है जिससे कि किसानों को खेती में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो इंदिरा वन मितान योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। इस योजना में क्या होगा? इसमें आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। जो प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? मानव और पशुओं के बीच टकराव की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए
जंगलों में ही जानवरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का दूसरा उद्देश्य है वन्यजीव प्रबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया? तो विश्व शेर दिवस मनाया गया है 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया गया है और इसका उद्देश्य है शेरों की जो लुप्त हो रही है प्रजाति उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा, किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसे कि किसानों की फल सब्जियों को ले जाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात करें तो कोलेरू झील और पुलिकट झील है। नागार्जुन सागर बांध है, कृष्णा नदी पर स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। नेक्स्ट है किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने सेल्फ चेक कियोस्क को विकसित किया है और यह इसलिए किया है जिससे कि वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस का पता चल सके। IIT गुवाहाटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो अभियंता दिवस कब मनाया गया है? 15 सितंबर को। तो अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया गया है जिसे इंजीनियर्स डे भी कहा जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य भारत में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना है और इंजीनियरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो शुरू की है रेजरपे कंपनी ने। जो रेजरपे कंपनी ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है। इस सुविधा में क्या होगा, क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ATM से एक निश्चित लिमिट तक पैसे निकालने की अनुमति होगी। रेजरपे की स्थापना कब हुई? 2013 में। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में जो कि कर्नाटक में है। CEO कौन है? हारसील माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने US ओपन में वुमेन सिंगल 2020 टाइटल जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की, जिन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर US ओपन में वुमेन सिंगल 2020 टाइटल जीता है। ये टेनिस खिलाड़ी और टेनिस खेल को रेगुलेट कौन करता है? ATP। ATP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP की अगर बात करते हैं तो ATP की स्थापना कब हुई? ATP की स्थापना हुई सितंबर 1972 में। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज़ हेल्प पहल को शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है ये? तो शुरू किया है ट्विटर ने। तो देयर इज़ हेल्प पहल को शुरू किया है ट्विटर ने। अब ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना कब हुई? 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में, USA में। फाउंडर कौन है? जैक डोरसे। नेक्स्ट है किस राज्य में कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन किया गया? तो कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है बिहार में। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 में। राजधानी क्या है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। क्वेश्चन है पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो ये रहा पंजाब। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे करके सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को इस एहसास को नापती है कि कितने खुश हैं। इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 पर कौन है? तो टॉप 3 पे कौन से राज्य हैं? पहले पे पंजाब, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे तेलंगाना। इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 पर छोटे राज्य कौन से हैं? पहला राज्य है मिजोरम, यहाँ के लोग कम खुश रहते हैं। दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी फ्रीडम्स फैसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल निगरानी दिवस मतलब वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 18 सितंबर को।
जो विश्व जल निगरानी दिवस है वो 18 सितंबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका यही उद्देश्य है कि दुनिया भर में जल की निगरानी हो सके और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। जल निगरानी दिवस 2020 की थीम क्या है? सॉल्व वाटर। सितंबर में काफ़ी और इम्पोर्टेंट डेज भी मनाए जाते हैं, जैसे 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस। ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? विकास खन्ना को। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? विकास खन्ना को। विकास खन्ना कौन है? शेफ है। यह पुरस्कार विकास खन्ना को पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान मतलब फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है। टिकटॉक और वीचैट चीन की ऐप है और अमेरिका का चीन के साथ बढ़ते विवाद के कारण अमेरिका ने ये कदम उठाया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आँख तैयार की है? तो किसने तैयार की है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो पहली बायोनिक आँख की मदद से लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा मिलेगा और जो लोग जन्म से नेत्रहीन हैं वो भी देख सकेंगे, इसलिए ये पहली बायोनिक आँख तैयार की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अमेजॉन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है? तो किसने बनाया है? गुजरात ने। जो गुजरात राज्य है उसमें अमेजॉन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है। तो पहला कहाँ बनाया है? तमिलनाडु में। अमेजॉन ने पहला ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? तमिलनाडु में। इस डिलीवरी स्टेशन का संचालन पूरी तरह महिलाएं करेंगी और उसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? विजय रूपानी, जो कि बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की समुद्री तट की रेखा की बात करें तो सबसे लंबी है। कितनी है? 1214 किलोमीटर। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेस्ट भी हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? तो किसने खोला है? दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने। इस टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निजी जेट विमान के लिए विशेष टर्मिनल खोल दिया है। इससे अब आम विमानों की आवाजाही पर असर नहीं पड़ेगा। विशेष टर्मिनल से प्रतिदिन 150 जेट विमानों का संचालन किया जा सकेगा। यह वजह है जिससे दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिरामिड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? बराक ओबामा ने, अमेरिका के जो देश के पूर्व राष्ट्रपति है उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? बराक ओबामा, जो कि कौन है? अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 30 सेकंड में रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो किसने कराया है? जोरावर सिंह ने। जोरावर सिंह ने 30 सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 बार रस्सी कूदी है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो किस सरकार ने की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो कौन सी होगी वो? एयरबस। एयरबस विमानन कंपनी है जो 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी। यह विमान हाइड्रोजन ईंधन पर कार्य करेगा और प्रदूषण रहित विमान होगा। एयरबस। एयरबस क्या है? एयरबस यूरोपियन बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई? 18 दिसंबर 1970 में। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है इसका? लाइडेन में, जो कि नेदरलैंड्स में है। सीईओ कौन है? गिलाउम फौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा? तो कौन से राज्य में किया जाएगा? केरल राज्य में। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा चिकित्सा उपकरण उद्योग का अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराना। केरल राज्य की राजधानी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है। गवर्नर कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? तो कौन से प्लेटफॉर्म पर की गई है? ये की गई है गूगल पे पे। तो गूगल पे पे टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की गई है। गूगल पे क्या है? गूगल पे पे हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई कर सकते हैं किसी को भी, यूपीआई के थ्रू, या स्कैन कर सकते हैं। अब गूगल पे क्या है? गूगल पे पर क्या होगा? गूगल पे पर ग्राहक अपने फ़ोन से डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कॉन्टैक्टलेस भुगतान कर सकते हैं। गूगल पे एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, सिस्टम है, जो गूगल कंपनी का ऐप है। गूगल क्या है? गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। स्थापना कब हुई? सितंबर 1998 में। मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए में। संस्थापक कौन है? संग्रे ब्रीन। लेरी पेज। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व घर मूल्य सूचकांक 2020, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है 54वें स्थान पे। और टॉप 3 देश की अगर बात करें तो टॉप 3 में से पहले पे कौन रहा है? तुर्की। दूसरे पर कौन रहा है? लक्समबर्ग। तीसरे पर कौन सा देश रहा है? लिथुआनिया। और इसे जारी कौन करता है? नाइट फ्रैंक ने इस रैंकिंग को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मतलब वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 17 सितंबर को। ये 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? एम क्या है? विश्व में रोगियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के महत्व से जुड़े तथ्य के बारे में जैविक जागरूकता बढ़ाना। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 की थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है? हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। सितंबर में और भी दिन मनाए जाते हैं, जैसे 2 सितंबर को मनाया जाता है जापान पर विजय दिवस, 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी दिवस। ऐसे काफ़ी सारे जो महत्वपूर्ण दिवस है वो मनाए जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की? तो टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो की है भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इनकी स्थापना कब हुई? 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसे भारतीय स्टेट बैंक भी कहा जाता है, स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और पुराना नाम क्या था इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई के टैगलाइन की बात करें तो एसबीआई की टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है पूनम खत्री ने। तो पूनम खत्री ने वुशु विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वुशु एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट खेल है। भारतीय पुलिस अधिकारी जो पूनम खत्री हैं वो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है उन्हें, जो हरियाणा राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। इस रेल सेवा के तहत किसानों के आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसे कि किसानों की फल सब्जियों को ले जाया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 में। राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? अमरावती। पहले क्या थी? हैदराबाद।
मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? इशिका चौधरी को। जो इशिका चौधरी है उन्हें एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को, मतलब युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1993 में। इशिका चौधरी कौन है? भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई है? तो कौन सी के साथ हुई है? भारत और सिंगापुर के साथ हुई है। और इस रक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो अलग अलग देश से उनके साथ पारस्परिक सहयोग हो और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ाया जा सके। इस वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। सिंगापुर, अब सिंगापुर की बात आई है तो सिंगापुर कहाँ है? सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है सिंगापुर की? सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। और प्रधानमंत्री कौन है? ली सिन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना शुरू की है। मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना के तहत क्या होगा? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी ताकि खिलाड़ी और प्रोत्साहित हो सके। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से। अब उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। वो राज्य कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? तो किसने बनाए हैं? जावतपुर विश्वविद्यालय ने। जावतपुर विश्वविद्यालय ने उसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रभाव होगा जो वायरस को मारने में सक्षम होगा। जावतपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए शुरू की है? तो कौन से बैंक ने शुरू की है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने, जो इंडिया का बैंक है उसने स्टार्ट किया है पीएनबी। अब ये 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए की शुरुआत हुई है। इस अभियान में बैंक ने तय किया है कि अगले कुछ महीनों तक उनके जितने ग्राहक पहला डिजिटल बैंकिंग लेन देन करेगा, प्रति यूज़र 5 रुपये पीएम केयर्स फंड में दान दिया जाएगा। अब पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना कब हुई इसकी? 19 मई 1894। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। टैगलाइन क्या है पीएनबी की? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? अमेज़ॉन ने। तो अमेज़ॉन ने स्टार्ट किया है। यह अभियान उन विक्रेताओं के साथ चर्चा करना चाहता है जो अमेज़ॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल वाणिज्यिक परिस्थिति तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों एमएसएमई तक पहुंचाना है। अमेज़ॉन की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994 में। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन में है, जो कि यूएसए में। अध्यक्ष कौन है? जेफ बेजोस, जो कि फाउंडर है, सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। तो गूगल ने नियर बाय शेयर लॉन्च किया है। फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर के जरिए एक एंड्रॉयड डिवाइस से पास वाली दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस को तेज़ी से फाइल शेयर की जा सकेगी, और यह किसी एक ब्रांड के स्मार्टफोन पर नहीं बल्कि सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर काम करेगा। अब गूगल की बात आई तो गूगल क्या है? गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। स्थापना कब हुई? सितंबर 1998 में। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। संस्थापक कौन है? संग्रेय ब्रिन। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कर्म सारथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल। कर्म सारथी प्रकल्प योजना शुरू की है। कर्म सारथी प्रकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान करना। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और
इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। 3 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और पश्चिम बंगाल के अगर राज्य पशु की बात करें तो फिशिंग कैट राज्य पशु है। पक्षी कौन है, राज्य के पक्षी कौन है, किंगफिशर। राज्य के वृक्ष कौन है, डेबिल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन है, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो किसने किया है, इजराइल ने। इजराइल ने किया है। तो इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम। करेंसी क्या है, इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति कौन है, रूवन रिवलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है, असम ने। जो असम की सरकार है, असम राज्य में अरुणोदय योजना शुरू की है। अरुणोदय योजना का उद्देश्य क्या है, इसमें लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर माह 830 रुपये दिए जाएंगे और यह उनकी पोषण, चिकित्सा और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने की मदद करेगा। अब असम की बात आई तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि कहाँ से, बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है, हाथियों की रक्षा, सम्मान और उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है गोवा राज्य को। जो गोवा राज्य की जो खाजा मिठाई है, खाजा एक तरह की मिठाई है, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग होता क्या है, जीआई का मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेत। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है, उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्र और प्रतिनिधित्व करती है, मतलब जिसमें कोई स्पेशलिटी होती है और किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है, जो कोई पर्टिकुलर स्थान पर पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादकों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं और उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। अब गोवा की बात आई तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है, ये की है हरियाणा ने। तो हरियाणा ने की है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना ये क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को स्किम्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा। जो मिल्क होता है उसको सुखाया जाता है, फिर उसका मिल्क पाउडर बनाया जाता है, तो स्किम्ड मिल्क पाउडर कहलाता है। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवारों की 10 से 45 वर्ष की महिलाओं व किशोरियों को सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाएंगे। अब हरियाणा राज्य की बात है तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 2 जून को। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था, 2 जून 2014 को मनाया गया था। इसमें क्या होता है, तेलंगाना को अलग अलग राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने और ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है, ये लिखी है नीना राय ने। नीना राय ने लिखी है और ये किताब 2020 में रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा, ये करेगा भारत। ICC मतलब विश्व में क्रिकेट मैच कौन रेगुलेट करता है, ICC। जो जहाँ पे भी क्रिकेट मैच होते हैं वो ICC रेगुलेट करता है। अब ICC क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना कब हुई, 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ पे, दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। CEO कौन है, मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया 9 अगस्त को। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदि दिवस। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आदिवासी लोगों को जो उनकी विशिष्ट पहचान होती है, संस्कृति होती है, इतिहास होती है, जो उनका भाषा होती है, उनको जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ने की थी।
क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो कौन सा रोबोट बनाया है? रक्षक। इसका नाम क्या रखा है? रक्षक। रक्षक नाम रखा है इंडियन रेलवे ने। भारतीय रेलवे मतलब इंडियन रेलवे। स्थापना कब हुई इंडियन रेलवे की? 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है ओडिशा ने। जो ओडिशा राज्य सरकार है उसने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ओडिशा ने लॉन्च किया है। तो ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है जो वहाँ की जितने भी बड़ी बिल्डिंग होती है उनको फायर प्रूफ और उनका जो प्रमाण पत्र दिया जा सके, इस वजह से क्या है। अब ओडिशा की बात है तो ओडिशा की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 में, 1936 में। राजधानी क्या है ओडिशा की? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये कि राजस्थान राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। इंदिरा रसोई योजना में क्या होगा? इसमें जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। अब राजस्थान की बात आई तो राजस्थान की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर कौन है यहाँ के? कलराज मिश्रा। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? जॉर्डन हेंडरसन को। जॉर्डन हेंडरसन को फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है फीफा। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का मतलब क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर का स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। जो आंध्र प्रदेश राज्य उसने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। स्थापना कब हुई आंध्र प्रदेश की? 1 नवंबर 1956 में। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। पहले क्या थी? हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जिराकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो किस देश ने किया है प्रशिक्षण? रूस ने। रूस ने जिराकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 3M-22 जिरकॉन की खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकेगा। अब रूस की बात है तो रूस कहाँ पर है? रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? तो किस में आया है? अंबाला एयरबेस में। राफेल विमान भारत ने फ्रांस देश से खरीदे हैं। राफेल विमान को दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है और भारत ने फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान खरीदे हैं? कुल 36 विमान खरीदे हैं। भारत ने कितने खरीदे हैं? कुल 36 राफेल विमान खरीदे हैं फ्रांस से। अंबाला एयरबेस कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा राज्य में अंबाला एयरबेस है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये की है हरियाणा ने। जो हरियाणा राज्य सरकार है उसने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के 56 लाख परिवारों को अगले 3 महीनों के भीतर परिवार पहचान पत्र बना दिया जाएगा। हरियाणा राज्य, राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया? तो ये किया गया है उत्तर रेलवे। भारत की जो उत्तर रेलवे है उसने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया है। अब भारतीय रेलवे ने क्या है? तो इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई?
9 नवंबर 2000 को। राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा संचालित पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सुविधा किस राज्य में शुरू की गई? तो किस में शुरू की गई है? ये उत्तराखंड में। तो देहरादून और गढ़वाल के बीच पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। इसे पवन हंस लिमिटेड ने संचालित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अशोक साहनी को। तो अशोक साहनी उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को यंग रिसर्च अवार्ड दिया गया है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो किसने किया है? ओडिशा ने। जो ओडिशा सरकार है उन्होंने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या रहेगा? इसमें जो बेसहारा बुजुर्ग है, विधवाएं हैं और दिव्यांग हैं, नागरिक है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब ओडिशा की बात आई तो ओडिशा की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है ओडिशा के? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? फेमपे ने। फेमपे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। फेमपे के नंबरलेस कार्ड से नाबालिग बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? तो वे कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य पहला होगा जिसने वेस्ट टू एनर्जी मतलब कचरे से जो बिजली बनाएगा। इस पहल का शुभारंभ किया है उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। वियतनाम कहाँ है? वियतनाम एशियाई महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है? हनोई। करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री कौन है? ग्युयेन जुआन फुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? ये बना है मालदीव और श्रीलंका। 2 देश बने हैं, खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बने। अब खसरा और रूबेला क्या है? खसरा एक गंभीर बीमारी जिससे दाने होते हैं और बुखार आता है, और रूबेला बीमारी से गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा अंधा बहरा मंदबुद्धि पैदा होता है। क्वेश्चन है, किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने किया है? बांग्लादेश ने। कोरोना महामारी के मद्देनजर मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है, जो बांग्लादेश सरकार ने किया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और ये इसकी करेंसी क्या है? टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उन्होंने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर आया? 34वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहा है? यूनाइटेड किंगडम यूके। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका यूएसए। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत कौन से पे रहा है? 34वें स्थान पर। और जारी किसने किया है? जॉन्स लंग लसाले ने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्म रिस्क सूचांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 31वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? सोमालिया। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? दक्षिण सूडान और यमन रहा है। जारी किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया? तो
विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 2 जुलाई को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो खेल पत्रकारों की काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। इस वर्ष AIPS की 96वीं वर्षगांठ है। AIPS क्या है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 8%। फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर बरकरार है? तो फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर बरकरार है? 108वें पे। और टॉप 3 देशों की बात करें तो इस सूची में बेल्जियम पहले स्थान पर है, दूसरे पर कौन है? फ्रांस, तीसरे पर कौन है? ब्राज़ील। और भारत कौन से स्थान पर है? 108वें स्थान पर। फीफा पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो शुरू किया है हैदराबाद। हैदराबाद है, उसने स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है। स्त्री मतलब S मतलब शी, T मतलब ट्रिम्स, T मतलब ट्रिम्स थ्रू, और R मतलब रेस्पेक्ट, R मतलब रेस्पेक्ट, E मतलब इक्वलिटी, E मतलब इक्वलिटी एंड E मतलब एम्पावरमेंट, मतलब सी ट्रिम्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसमें महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। हैदराबाद की राजधानी क्या है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलाब लॉन्च किया है? तो किसने किया है? फेसबुक ने। फेसबुक ने लॉन्च किया है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना कब हुई? 2004 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में। और CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गूगल ने। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। स्थापना कब हुई? सितंबर 1998 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में। संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन। CEO कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? तो छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। लाख क्या? लाख कैरिना लाख नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलास, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 में, जो 26वां राज्य बना। राजधानी क्या है? अटल नगर। पुरानी क्या थी? नया रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? भारतीय मौसम विभाग ने। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। भारतीय मौसम विभाग ने। स्थापना कब हुई? 1875 में। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जापान ने। जापान ने जो भी उपग्रह लॉन्च किए हैं उन सभी उपग्रहों को निगरानी करेगा और ये जापान देश की रक्षा करेगा। जापान कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में स्थित है। राजधानी क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानी येन। प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? किसने दिया है? मिजोरम ने। ये कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए किया गया है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा। और गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 में। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? तो किसने जीता है? गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीडिंग गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किसने किया है? ICC ने। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC विश्व में क्रिकेट
को रेगुलेट करता है, जो क्रिकेट खेल उसको रेगुलेट करता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। मुख्यालय कहाँ पे? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है? तो किस नाम से की है? ऑर्डर मी। पतंजलि ने ऑर्डर मी नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है। पतंजलि की स्थापना कब हुई? 2006 में। मुख्यालय कहाँ पर है? हरिद्वार में। मालिक कौन है? बालकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये क्या है? केरल राज्य ने। जो केरल राज्य है उसने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नारा है एसएमएस, मतलब सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना और अपने मुंह को मास्क से ढके रखना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को जागरूक करना है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए बढ़ाया है? 2023 तक के लिए। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस मतलब कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 मई को। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो कौन सा बना है? भारत। एक पीपीई किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल हैं। इसमें चीन पहले स्थान पर है और भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। भारत दूसरे स्थान पर है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा किसने की है? ये की है अमेरिका ने। ओपन स्काई संधि मतलब ओपन स्काई ट्रीटी पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। अमेरिका क्या है? एक देश है यूएसए, जिसे यूएसए भी कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है एसर ने, एक लैपटॉप की कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो किसने शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। ये योजना आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की गई है। अब मध्य प्रदेश में की गई है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने मतलब संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? कश्मीर ने। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मोटिव क्या है? लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वेग 12। वेग 12 है। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? महाराष्ट्र ने। इस पहल में क्या है? इस पहल में यह है कि जो एकीकृत जोखिम बीमा है उसके द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? राजस्थान ने। इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने शुरू किया है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इस ऐप का उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट का विकसित किया है? तो किस रोबोट को विकसित किया है? इसका नाम क्या है? रेलवॉट। रेलवॉट नाम है उस रोबोट का। रेलवॉट का इस्तेमाल दरवाजों, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया गया है।
दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय का हेडक्वार्टर का सिकंदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? ये शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। इस योजना में क्या होगा? इस योजना में बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मदद मिलेगी। राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो ये की गई है मुंबई में। जो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोविड-19 टेस्टिंग बस, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? टिकटॉक ने। टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? गलत सूचना के प्रसार के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस अभियान में विराट कोहली, सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और कृति सेनेन शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया है? तो 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बॉलीवुड में एक होम टू होम फंडरेसर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है फेसबुक ने। इस कंसर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार है: मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान देना और गरीब लोगों के लिए धन जुटाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ई मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो किसने शुरू किया है? ये क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 5 मई को। नेक्स्ट है, जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये स्थगित क्या है? 2023 तक। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानी येन। प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? CAIT ने, मतलब द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। नेक्स्ट है, निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? प्रोफेसर टी प्रदीप। IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल्ले प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को GI टैग दिया है? हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो किसे दिया है? मणिपुर को। जो मणिपुर के काले चावल है वो क्या है? उसको GI टैग दिया गया है। मणिपुर के काफ़ी प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है। तो मणिपुर के जो काले चावल है उनके साथ अन्य स्थानों की प्रमुख वस्तुओं को भी GI टैग दिया गया है। गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कलदाई मितई को। मणिपुर के काले चावल, जिसे चाकहाओ भी कहा जाता है, चावल मिठाई दलिया बनाने के काम आता है। गोरखपुर के टेराकोटा मतलब दोमट मिट्टी से हाथी घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियाँ सजावट की जैसी चीज़ें बनाई जाती है। कोविलपट्टी की कदलाई मितई एक मूंगफली की कैंडी है। GI टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। GI टैग क्या है? कृषि उत्पादकों, प्राकृतिक वस्तु तथा निर्मित वस्तु उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। तो ये होता है GI टैग। कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है? तो वह कौन सी है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा कौन है? टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो किसने रखा है? वनीजा रूपानी। जो वनीजा रूपानी है उन्होंने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजन्यूटी रखा है। मंगल ग्रह को मार्स भी कहा जाता है और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये शुरू की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। ये योजना क्या है? ये योजना उनके लिए है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण रुकी हुई हैं। नेक्स्ट है, किसने एक नया UVC सैनिटाइजर विकसित किया है? तो ये किसने किया है? IIT भुवनेश्वर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एसिलेटर पहल लॉन्च की है? तो किसने की है? G20 ने। G20 क्या है? G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। G20
19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1999 में। भारत G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। कोविड-19 केयर ऐप क्वारंटाइन रोगियों के लिए लॉन्च किया गया है और इस ऐप के जरिए क्वारंटाइन रोगियों की सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व में 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? वैन स्टॉक्स। ये कहाँ के? इंग्लैंड देश के हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा है? बेल्जियम। जो बेल्जियम है वो इंडोर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? IIT दिल्ली ने। जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए IIT दिल्ली ने वॉश करो ऐप बनाया है। नेक्स्ट है, TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की है? इजराइल ने। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये क्या है? ईरान ने। नेक्स्ट है, अपथमित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये कर्नाटक ने। यह ऐप कोरोना वायरस के लिए है और जिन लोगों को लगता है कि वह कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं वह डॉक्टर से इस ऐप के जरिए संपर्क कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि वह कोरोना वायरस के मरीज है या नहीं। और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 14410। नेक्स्ट है, किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? ये क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। पेटीएम पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? तो किसने की है? फेसबुक ने खरीदी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना टेस्ट किट फेलुदा विकसित किया है? तो ये किसने किया है? CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है, हाल ही में 60 स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किए हैं? तो किसने लॉन्च किए हैं? ये किए हैं स्पेस एक्स ने। स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों को ऐसे चेन बनाना है जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट फ्री हो जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो किसने की है? हरियाणा ने। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे और इस ऐप पर 500 वीडियो और ऑडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। इस वजह से संपर्क बैठक मोबाइल ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस सरकार ने संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? पुणे ने। संयम ऐप में जिन लोगों को प्रशासन ने घरों में क्वारंटाइन किया है और यदि वे लोग घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा। पुणे सरकार महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च की है? तो किसने शुरू किया? ये उत्तराखंड ने। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा? इस पोर्टल के माध्यम से होगा जो कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी और इससे यह पता चल जाएगा कि कितने कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो किसने किया है? बैंकिंग उद्योग ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। दिल्ली में किस राज्य के IITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? बिलोकना सर्च इंजन किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है केरल ने। जो केरल राज्य उसने बिलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। ये सर्च इंजन कम समय में उचित जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन देगा। IITM का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। स्थापना कब हुई? 2000 में। नेक्स्ट है, जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। जीवन शक्ति योजना में क्या है? इस योजना में एक ही महिलाएं घर बैठकर मास्क बनाएंगी और सरकार उन्हें एक मास्क बनाने के 11 रुपये देगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? असम ने। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं ही घर बैठकर मरीजों तक पहुंच जाएंगी। तो यह है धन्वंतरी योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में स्नेहर पोरोस योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों की मदद करना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डे ने।
नेक्स्ट है हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो ये किसे किया गया है? 2 नाम है, संध्या झिंगन और एन बाला देवी। संध्या झिंगन और एन बाला देवी भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये किसे मिला है? झारखंड को। जो सोहराई खोबर पेंटिंग है वो हजारीबाग जिले में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये क्या है? उत्तराखंड ने। इस पोर्टल में क्या होगा? इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं का डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड बी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये क्या है? ICCR ने। ICCR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो किसे मिला? ये तेलंगाना को। तेलिया रुमाल क्या होता है? तेलिया रुमाल को बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है, उनसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो किसने क्या? ये इटली ने। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है। ये सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? तो कौन सा ऐप है? वो है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु क्या? आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। ये एक ट्रैकिंग ऐप है कोविड-19 की। अब नेक्स्ट है और लास्ट है हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया? तो भारत कौन से स्थान पर आया? 74वें पे। WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है ये। तो आज हमने 6 मंथ्स के करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।